तो बनारस हम पहुंच चुके हैं और ये है बनारस का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर, मतलब बाहर से इसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये शायद एयरपोर्ट होगा। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी और वैसे भी बहुत ही सुंदर था। तो इसको देख के ऐसा फील बिल्कुल नहीं हो रहा था कि ये रेलवे स्टेशन है। ऐसा लग रहा था यार हम लोग एयरपोर्ट पे उतर गए हैं क्या। साफ़ सफाई देखने में वैसे भी मतलब बहुत सुंदर बनाया हुआ था। तो इसके बाद हमने ढूंढेंगे पीजी और हम वहाँ रुकेंगे। तो ये है लक्ष्मण चौराया। इससे राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे गर्ल्स पीजी बहुत सारे हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो वहीं पे हमने स्टे किया था। और ये हम है जब ढूंढ रहे थे ना पीजी, देखो इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना बनारस में। मैंने कहा भाई इधर की गलियाँ तो डेफिनेटली देखना है, लेकिन यहाँ पे ना सच्ची गंदगी बहुत थी यार। एयरपोर्ट जितना साफ़ था ना उतना ही बनारस गंदा है, मतलब क्या ही बोलें। तो ये हमने पीजी ले लिया था जहाँ पे बंदर भी आते हैं। ये देखो खरबूजा खा रहा है। उसके बाद हम निकल दिए हैं, शिव भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने कहा पहले मुझे वो तो ज़रूर घूमना है, और जो अच्छी अच्छी जगह हैं वो तो डेफ़िनेटली 2 दिन में सोच रहे हैं घूम लेंगे। तो ये बनारस की कुछ रोड हैं इस तरह की। और यहाँ पे ना मतलब गोलगप्पे से लेके सब्जी वाले तक सबके मुंह में गुटखा तो मिलेगा ही, मतलब कंपलसरी है, ट्रेडमार्क है यहाँ का। बाद बाकी तो अच्छा था। और पीजी ढूंढने में हमको बहुत टाइम लगा यार, मतलब ऑटो वालों को कुछ पता ही नहीं था। हम पूछ रहे थे कि यहाँ पे आसपास में जहाँ पीजी हो वहाँ लेके चलोगे। अरे हमें पता ही नहीं है, आप मैप में देख लो। मैप में देख रहे हैं तो वहाँ नहीं मिल रहा, मतलब एक दिन पूरा उसी में चला गया ढूंढने में। फिर हम लोग शाम के टाइम पे ये मंदिर के लिए निकले हैं, क्योंकि गर्मी भी बनारस में बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये ऑटो वाले ने हमसे लिए हैं लक्ष्मण, वहाँ से लिए थे 25-25 रुपये यहाँ तक के। यहाँ से यहाँ पे ऑटो मतलब आधा किलोमीटर दूर उतार देता है, उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। या इस टाइप के क्या बोलते हैं, रिक्शा बोलते हैं, ये चलते हैं, इसमें आप जा सकते हो, नहीं तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ऑटो अंदर नहीं जाता है, बहुत दूर उतार देता है मतलब। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी शाम हो चुकी है यहाँ पर। तो हम लोग जो आए थे, या कौन सा दिन था, रामनवमी वाले दिन हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे 1-2 चाट वाले हैं जो फेमस चाट है। ये वाह यार, ये मतलब तो देखने में थोड़ा सा फॉरेन जैसा लग रहा था। जैसे जैसे शाम हो रही थी पब्लिक उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस साइड में राइट साइड में जाने पे मिलते हैं शिव भगवान का जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो है यहाँ पर। और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो यहाँ पे जब शिव भगवान के मंदिर पे जाते हैं तो फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो फ़ोन नहीं ले जा सकते हो, तो वीडियो शूट भी नहीं कर पाएंगे हम। तो हमने फ़ोन जमा कर दिया था, फिर भगवान के किए दर्शन। उसके बाद फिर से हम आ गए वापस उसी चौराहे पर, और चौराहे से फिर सीधे स्ट्रेट निकल जाते हैं। तो वहाँ पे गंगा घाट है, तो फिर हमने सोचा कि वहाँ पे शाम के नज़ारे भी देख लेते हैं। और शिव भगवान का तो मैंने किसी को कुछ दिखाई नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। और बाद बाकी दर्शन बहुत ही अच्छे हुए भगवान के। तो जैसे जैसे ये शाम हो रही थी वैसे वैसे पब्लिक, ये केसारी करके बहुत अच्छा चाट वाला है, यहाँ पे आप चाट ज़रूर खाना। ये देखो कितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो ये रामनवमी इसलिए यहाँ पे हवन चल रहा है। महामूर्ख मेला जिसको जाना है वो जा सकता है महामूर्ख मेले में। तो ये फूड कोर्ट वगैरह, मतलब ये इस साइड में घाट पे जाते हैं ना, तो इस साइड में बहुत अच्छी अच्छी शॉप हैं और बहुत मतलब सब कुछ मिलता है। बनारस की फ़ेमस से फ़ेमस चीज़ मिलती है इस रोड पे, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट है। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। उसके बाद अपना गंगा घाट है। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो हमें आरती नहीं मिल पाई थी। तो हम आरती कल लेंगे, आज नहीं लेंगे, कल घूमने जाएंगे गंगा घाट। तो और यहाँ पे जितने भी घाट है ना सब पास पास में ही बने हुए हैं।
लेकिन यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। पहले शिव भगवान के मंदिर जाओ, मतलब 2-2.5 किलोमीटर तो हम लोगों ने चल लिया होगा। और यहाँ पे आरती ख़त्म हो गई है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कोई बनारस आता है तो गंगा जी की आरती तो लेता ही लेता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रात के टाइम बोट भी बंद हो जाती है, बोटिंग नहीं होती है, तो सारी बोट लाइन से खड़ी हुई थी। तो बोटिंग भी आज नहीं कर पाई, तो कल करेंगे बोटिंग भी हम। ये हैं बाबा जी, कहाँ के हैं पता नहीं। तो ये सारी बोट्स खड़ी हुई है। इस साइड में थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, बाद बाकी बनारस में जो गर्मी है ना, जानलेवा। जैसे ही गंगा घाट से हम बाहर साइड में निकले, ऊपर चढ़े मतलब, तो देखा कि आज वो थी, क्या बोलते हैं, रामनवमी थी। तो ये झांकी निकल रही थी। तो मैंने कहा वाह, इतना अद्भुत नज़ारा बिना देखे तो काम चलेगा नहीं। तो आप भी देखिए। और मैंने मस्त सबकी वीडियो बनाई, इतना मज़ा आया ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये पूरी झांकी निकल रही है, तो चलो आप इसको एंजॉय करो और इसका साउंड भी। अब हम फिर से घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, तो मिलेंगे कल सुबह। तो आज है डे 2 और हम लोग आज जा रहे हैं 80 घाट। तो जो घाट हैं वो बहुत सारे घाट हैं, नहीं है मतलब बिल्कुल बगल बगल में, लेकिन सब में आरती नहीं होती है। 2-3 ही घाट हैं जिन घाटों पे आरती होती है शाम की।
तो ऑटो वाले ने पास में ही उतार दिया था, 200 मीटर दूर होगा घाट अंदर। यहाँ से सीधे जाना है, आगे से टर्न लेना है। तो ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी सब बने हुए हैं पास पास में ही। और यहाँ से शिव भगवान का जो मंदिर है वो भी थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पार्किंग, अपनी बाइक वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। और आगे शॉप थी और पेंट लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो पेंट कर रहे थे वो आप अपना खुद का फ़ोटो भी पेंट करवा सकते हो। और क्या ही पेंट कर रहे थे यार, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे थे ना। मतलब इंडिया में लोगों के पास कितना सुंदर सुंदर टैलेंट है। तो ये दिख रहा है हमारा गंगा घाट। कुछ अभी भीड़ भी थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि शाम को आरती के टाइम पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो हमको बोटिंग भी करना था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए ताकि हम बोटिंग भी कर लें और आरती भी ले लें। कल आए थे तो फिर लेट हो गए थे, बोटिंग भी नहीं कर पाई और आरती भी नहीं ले पाई। तो ये सारे लोग ये देखो, ये इन्होंने पेंटिंग खुद से बनाई हुई है, कितनी सुंदर सुंदर बना रखी है यार। पर ये बहुत महंगी पेंटिंग दे रहे थे यार। आप फ़ोटो दो तो फ़ोटो को भी पेंट कर देते, जैसी आप फ़ोटो देंगे वो 2 से 3 घंटे में दे देते। बाद बाकी यहाँ चाय मैगी वैगी सब कुछ मिलता है। ये देखो, ये चेयर वगैरह रखी हुई है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए। इस घाट का नाम 80 घाट है। तो अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है यहाँ पर। चलना तो था। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए और यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन बोट का चार्ज था जिस बोट में हम जा रहे थे। ये सामने जो बोट दिख रही है आई लव बनारस के बगल वाली, उसमें हम जा रहे हैं। इसमें ऑरेंज कलर की जैकेट दिख रही है। तो इसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगा था, तो हम जा रहे हैं इसमें। एक बंदी थी यार, उसने इतने सारे फ़ोटोज़ खींच रही थी ना कि हमें वो फ़ोटो शूट करने का वहाँ पे बैठ के टाइम ही नहीं मिल पाया। पूरी बोट में सिर्फ उसी का फ़ोटो शूट चल रहा था वहाँ पे बैठ के। और ये बोट जब तक नहीं ले जाते, जब तक इनकी भर ना जाए ना, हिला नहीं सकते चाहे कितना भी लेट हो जाए। हमने कहा भाई हमको आरती के टाइम तक वापस लेके आ जाना, 1 घंटे का बोल रहे थे। और इन्होंने बोला हम आपको 80 घाट घुमाएंगे। अब देखते हैं कितने घाट घुमा रहे हैं ये। बाद बाकी गंगा जी में इतना काला काला धुआं टाइप का दिख रहा था। ये देखो सामने दिख रहा होगा कोहरा टाइप का, ब्लैक ब्लैक। तो ये बिल्कुल पास पास में ही घाट लगे हुए हैं, पर इन घाटों पे ना आरती नहीं होती। 2-4 ही घाट है जिन पे अपनी गंगा आरती होती है। ये बिल्कुल बगल बगल से ही लगे हुए हैं सारे घाट, और लोग भी इन पे कम ही दिखते हैं। पर देखो कितना सुंदर नज़ारा है। सामने मतलब इतना काला काला धुआं हो रहा था। तो ये जो आजकल जो मतलब बोट चलने लगी है ना गंगा जी में, तो ये वो वाली बोट चलने लगी हैं, जनरेटर बोलते हैं ना जो, उसमें से बहुत काला काला धुआं आता है। तो उसकी वजह से ना पूरी गंगा जी में ना काला काला धुआं हो रखा था। तो हमें ये उस घाट तक ले गए थे जहाँ मतलब लोगों को जलाया जाता है। उस घाट के बाद वहाँ से ये हमको टर्न लेके आ गए थे घुमा कर। पर धुआं तो इतना भयंकर धुआं हो रहा था ना, काला काला। पहले मैंने सोचा शायद उस साइड लोगों को जला रहे होंगे इसलिए वो काला काला धुआं है, बट बहुत ही ज़्यादा धुआं था। क्योंकि अब जितनी भी बोट्स चल रही हैं सारी ये वाली चल रही हैं। और पहले क्या था ना, कुछ साल पहले जो बोट्स चलती थी ना वो वैसी वाली चलाते थे, वो डंडे से जो चलाते वो वाली, या पैर वाली जो बोट्स होती थी वो। पर आजकल ये वाली मोटर वाली बोट हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा काला काला धुआं हो रहा है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन बाद ना गंगा जी रहेंगी ही नहीं, इतना पॉल्यूशन हो जाएगा उनमें। लोग घर के सारी गंदी चीज़ें सारी गंगा जी में बहा देते हैं। मैं सोचती हूँ अगर गंगा जी में डालना है तो मछलियों के लिए आप आटा वगैरह डाल सकते हो, वो सब चीज़ें हो गई हैं। गवर्नमेंट को ना बैन लगाना चाहिए कि एटलीस्ट यार जो अपनी धरोहर है उसको तो हम डिस्ट्रॉय ना करें ना यार। तो जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे घाट पे पूरी लाइट वाइट जलना स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जहाँ पे ये लास्ट में अपना ये दिख रही है लाइट सी दिख रही है ना, ये वो वाला घाट है जो भोले बाबा का मंदिर है ना, उसके पीछे साइड में ये घाट बना हुआ है। पर हम लोग जब गए थे हमें पता ही नहीं था कि उस साइड में घाट है, तो हम लोग उस साइड घूम ही नहीं पाए थे। और पब्लिक देखो यार, आरती का टाइम हो रहा है, यहाँ पे इतनी पब्लिक थी ना कि ऐसा लग रहा था कि कोई खो ना जाए, इतनी पब्लिक थी वहाँ पर। मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। खो जाएंगे, देखा आरती का भी टाइम हो रहा है ना, इसलिए मुझे लग रहा है। सबसे ज़्यादा भीड़ है इस घाट पे, मतलब कहीं जगह ही नहीं दिख रही है, इतनी भीड़ है, खो ही जाए जैसे। बोट भी सबसे ज़्यादा इसी घाट पे है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जैसे जैसे लाइट जलना स्टार्ट हो रही थी ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बीच में आके ना बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। इतनी सारी बोट्स चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा यार। ये देखो कितना काला काला धुआं दिख रहा है। हम लोग इस साइड आ गए तो उस साइड देख रहे थे, तो उस साइड बहुत काला काला धुआं दिख रहा था। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से बोट से यहाँ से उतरने के बाद और भोले बाबा के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। वो जो गेट दिख रहा था वो भोले बाबा का एंट्री गेट था। तो ये घाट है जहाँ पे लोगों को जलाते हैं, तो यहीं से इन्होंने बोट को घुमा दिया था। ये रहा, ये भोले बाबा के मंदिर में जाने की एंट्री है यहाँ से। हमको पता ही नहीं था यार, नहीं तो कल मिस नहीं करते हम ये। बट कोई बात नहीं, आज देख लिया। ये देखो कितना सुंदर लाइट हो रहा है यार, वाओ। ये ही तो नज़ारे देखने आए हैं हम यहाँ पर। जैकेट पहन लेते ना, चंपू बन जाते हैं यार। बस मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये लेट ना कर दें और आरती स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि मेन हमको था कि हमको आरती लेनी है स्टार्टिंग से। तो फिर भैया से पूछा तो भैया बोल रहा अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 7 बजे होगी, आप टेंशन मत लो, आपको पहुंचा देंगे टाइम से। मैं ठीक है। तो ये जो लाइट दिख रही है वहीं हमको उतरना है, वही है 80 घाट। और यहाँ से देख रहे थे ना, बहुत भीड़ जमा हो गई थी और बहुत ही आनंद आया भाई। बोट ने हमसे बोला 80 घाट दिखाएंगे, लेकिन शायद 80 घाट दिखाए नहीं थे भाई। बोट वाले भैया ने हमें चीटिंग कर दिया हमारे साथ, बट कोई बात नहीं, जितना घुमाया उतना अच्छा था। क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाते तो हमको आरती भी नहीं मिल सकती थी ना, इसलिए टाइम हो जाता। तो आधे लोग वहीं पे, जो भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे आरती होती है ना, वहीं पे उतर गए थे। और हम लोग कुछ लोग बचे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे उतर जाएंगे।
लाइट की रोशनी पानी पे आ रही है, कितना शाइन कर रहा है पानी। जब हम लोग यहाँ से गए थे पब्लिक दिख नहीं रही थी और अब इतनी भीड़ हो गई है। तो अब आप लोग भी, मैं अपनी आवाज़ को बंद करती हूँ और आप लोग भी आरती का आनंद लो। तो अब मिल रहा है प्रसाद और प्रसाद लेके हम निकलेंगे अपने घर की ओर। और 2 दिन हमें बहुत अच्छा लगा बनारस में, भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर कभी
भगवान ने चाहा तो फिर से हम बनारस आएंगे। तो कल हम जा रहे हैं फिर वापस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।